चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर के घूम रहे हैं और दुलार चंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई। तो ये क्या है, किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं। प्रधानमंत्री को आंख खोल करके ये चीज़ें देखनी चाहिए कि इन लोगों के बौखलाहट, हार का जो बौखलाहट है अब सबके सामने आ गया है। कौन लोग हैं जो पैरोल पर इन लोगों को बाहर किया, कौन लोग हैं जो इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। चुनाव का समय है और चुनाव के समय मोकामा काफ़ी प्रचलित रहता है और आज मोकामा में दुलार चंद यादव जो नेता हैं वो किसी पार्टी के समर्थन में भी काम कर रहे थे और आज दो गुटों में झड़प हो गई जिसमें दुलार चंद यादव को गोली से भून दिया गया, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर हमलावर होते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आचार संहिता चल रहा है और इस समय लोग बंदूक लेके घूम रहे हैं, तो ये बिहार सरकार कैसे अपराधियों को पेरोल पे बाहर करके अपराधियों को संरक्षण देती है और लोगों की हत्या करवाती। क्या कुछ कर रहे तेजस्वी यादव, हम आपको बयान सुना रहे हैं। एक मिनट नीचे एक बात समझने की जरूरत है। चुनाव में हिंसा की कोई ज़रूरत नहीं है या कभी भी किसी चीज़ का हम लोग हिंसा के पक्षधर नहीं रहे, लेकिन अभी आचार संहिता चल रही है। आचार संहिता है, चुनाव का समय है, फिर भी चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर के घूम रहे हैं। बंदूक गोली लेकर के कैसे ये लोग घूम रहे हैं कुछ लोग। और आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी 30 साल पुरानी बातें करते हैं। 30 मिनट पहले क्या हुआ, आज एक एएसआई की सिवान में गला रेत करके मार दिया गया और दुलार चंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई। तो ये क्या है, किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं अब समझ में आ रहा है लोगों को। प्रधानमंत्री को आंख खोल करके ये चीज़ें देखनी चाहिए कि इन लोगों के बौखलाहट, हार का जो बौखलाहट है अब सबके सामने आ गया है। कौन लोग हैं जो पैरोल पर इन लोगों को बाहर किया, कौन लोग हैं